गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का चौथा चैप्टर चला है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज हम लोग अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, इसके ट्रू फॉल्स देखेंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, जितने भी आपके फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी को देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन में हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करा चुके हैं। ये आज की क्लास प्यारे बच्चों अंतिम क्लास है, इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपकी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आइए आपका चौथा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर लें। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों देखिए आपका दिया हुआ है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। आपका टिक दी करेक्ट ऑप्शन मींस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, होरेस डेनबीज जॉब वाज मींस होरेस डेनबी की नौकरी थी, कौन सी नौकरी करता था, मींस होरेस डेनबी करता क्या था। तो इसमें दिया हुआ है मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाता था, राइटिंग बुक्स मींस जो है किताबें लिखता था, मेकिंग लॉक्स मींस ताले बनाता था, मेकिंग टॉयज मींस वह खिलौने बनाता था। तो प्यारे बच्चों बताओ जो है होरेस डेनबी की जॉब क्या थी, होरेस डेनबी करता क्या था। तो सिंपल सी बात है, होरेस डेनबी क्या करता था, मेकिंग लॉक्स मींस वह क्या करता था, ताले बनाता था। तो मेकिंग लॉक्स कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के हम लोग सी पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ये प्यारे बच्चों जो है पहले का सी हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। ही लाइक्ड मींस किसकी बात हो रही है, होरेस की बात हो रही है, होरेस डेनबी की बात हो रही है। तो होरेस डेनबी क्या पसंद करते थे, मींस रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स मींस जो है महंगी किताबों को पढ़ना पसंद करते थे, राइडिंग हॉर्स मींस जो है घुड़सवारी करना पसंद करता था, लिसनिंग म्यूजिक मींस संगीत उसे पसंद था, पेंटिंग या फिर उसे पेंटिंग पसंद था। तो प्यारे बच्चों जो है होरेस डेनबी को क्या पसंद था, तो सिंपल सी बात है वहां पर उसे बताया गया था कि उसे शौक था किसको, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का शौक था। तो रेयर मींस दुर्लभ और एक्सपेंसिव मींस महंगी, तो उसे जो है महंगी और दुर्लभ किताबों का शौक था। तो मींस वह क्या हो जाएगा, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, वह महंगी किताबों को क्या करता था, पढ़ता था। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। तो प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे के पहले पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। दूसरा आपका कंप्लीट हो गया, दूसरे के पहले पे हम लोग टिक कर दिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी मींस उसका नया टारगेट क्या था। टारगेट मींस होता है लक्ष्य मींस उद्देश्य, उसका नया उद्देश्य क्या था, ऑफ रॉबरी मींस लूटने का। वह अब जो है होरेस डेनबी अब किसको लूटने वाला था, मिल्टन ग्रेंज को, इस जो ईस्टबरी ग्रेंज या शॉर्ट ओवर ग्रेंज या मिल्टन बरी ग्रेंज। तो प्यारे बच्चों जो है शॉर्ट ओवर ग्रेंज की बात किया गया है ना, तो शॉर्ट ओवर ग्रेंज की बात किया गया है। तो शॉर्ट ओवर ग्रेंज का कौन से ऑप्शन में आपका है, तो तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरे का आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे के सी पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स मींस कितनी बार डिड होरेस डेनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर मींस कितनी बार वर्ष में जो है मेरे होरेस डेनबी चोरी करता था, मींस वर्ष में कितनी बार होरेस डेनबी क्या करता था, चोरी करता था। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, वह एक ही बार चोरी करता था। तो एक बार के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वंस इन अ ईयर मींस एक वर्ष में एक बार, ट्वाइस इन अ ईयर मींस एक वर्ष में दो बार, थ्राइस इन अ ईयर मींस एक वर्ष में तीन बार, नन ऑफ दीज मींस इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष में वह एक बार चोरी करता था, थेफ्ट करता था, चोरी करता था ना। तो क्या हो जाएगा आपका पहला, चौथी का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग चौथी के पहले पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। और इसे आपको अपनी किताब में लिखना नहीं है, सिर्फ किताब में आप टिक कर लीजिए, बस आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको किताब में टिक करने हैं। तो प्यारे बच्चों चौथे की हम लोग पहले पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, शेरी वाज द नेम ऑफ, शेरी किसका नाम था। तो प्यारे बच्चों अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि शेरी हमने किसका नाम बताया हुआ था।
तो सेरी कुत्ते का नाम था ना, तो कुत्ते का नाम क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डॉग एट सॉट ओवर ग्रेन्स, सॉट ओवर जो है ग्रेन जो मकान था वहां का डॉग था, कुत्ता था, तो आपका जो है पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है अ सेफ इन दी ग्रेन्स, ये भी नहीं होगा, सर्वेंट नहीं होगा, दी लेडी भी नहीं होगा, तो आपका सेरी कौन सा, सेरी वाज द नेम ऑफ, सेरी किसका नाम था? एक कुत्ते का नाम था। एट सॉट ओवर ग्रेन्स, सॉट ओवर ग्रेन्स में एक कुत्ते का नाम जो है सेरी था। तो प्यारे बच्चे जो है आपका पांचवी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पांचवी का हम लोग पहले ही ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, आपका पांचवी का पहला ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसलिए पांचवी के हम लोग पहले पे क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। छठवीं क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या है? वेयर वाज दी सेफ इन दी रूम, मीन्स सेफ कहां पर था, तिजोरी कहां पर था? इन दी रूम मीन्स कमरे में, कमरे में तिजोरी कहां पर था? तो क्या दिया हुआ है? वेयर वाज दी सेफ मीन्स तिजोरी कहां था, इन दी रूम मीन्स कमरे में, कमरे में तिजोरी कहां था? तो प्यारे बच्चे तिजोरी कहां पर थी? बिहाइंड अ बॉक्स मीन्स एक बॉक्स के पीछे थी, बिहाइंड अ कर्टन मीन्स एक पर्दे के पीछे थी, बिहाइंड अ पॉट मीन्स एक बर्तन के पीछे, बिहाइंड अ पेंटिंग मीन्स एक पेंटिंग के पीछे। तो प्यारे बच्चे जो तिजोरी की बात किया गया था, तिजोरी किसके पीछे बात किया गया था? बिहाइंड ए पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे बात किया गया था ना, कि खराब पेंटिंग के पीछे तिजोरी थी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? छठे का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग छठे के डी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। आपका छठी क्वेश्चन का हम लोग डी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। यहां पर देखिए आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है। सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जल्दी से देखिए। द यंग लेडी थ्रीटेंड, मीन्स वह जो है नौजवान स्त्री क्या करती है? थ्रीटेंड मीन्स धमकी देती है। तो वह धमकी किस चीज के लिए देती है? टू कॉल दी नेबर्स मीन्स पड़ोसियों को बुलाने की धमकी देती है। टू इन्फॉर्म दी पुलिस मीन्स पुलिस को सूचित करने की धमकी देती है। टू रेज अलार्म मीन्स अलार्म बजाने की धमकी देती है। टू रन अवे मीन्स वहां से भागने की धमकी देती है। तो प्यारे बच्चे जो है वह किस चीज की धमकी देती है? टू इन्फॉर्म दी पुलिस मीन्स पुलिस को सूचित करने की धमकी देती है ना, वह स्त्री क्या धमकी देती है? पुलिस को सूचित करने की धमकी देती है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सातवीं का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं की हम लोग किस पे टिक कर देंगे? बी वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो सातवीं के बी पे जल्दी से हम लोग टिक करते हैं। आठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, मींस उस स्त्री के जो है ड्रेस का कलर क्या था? मींस किस रंग की साड़ी पहनी हुई थी या किस रंग के कपड़े पहनी हुई थी? तो प्यारे बच्चों जो है वहां पर शुरुआत में ही बताया गया था कि जो जब होरेस ने देखा तो उसे उसके ड्रेस के बारे में पहले ही बता दिया हुआ था। तो वह किस प्रकार की कपड़े पहनी हुई थी? रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मींस रेड कलर के कपड़े पहनी हुई थी। तो रेड कलर कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है? पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो जो है आपका आठवीं का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं के पहले पे हम लोग क्या कर लेते हैं? टिक कर देते हैं। नवे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम, डेनबी किससे जो है सफर कर रहा था, मींस किस चीज से कष्ट उठा रहा था? कोल्ड था, उसे कोल्ड था, या फिर कफ था, या हेडेज था, या फिर हे फीवर था? तो प्यारे बच्चे जो है होरेस डेनबी को क्या था? हे फीवर था ना, मींस एलर्जी थी ना, तो हे फीवर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसलिए नवे के कौन से ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे? नवे के डी वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों नवे का हम लोग डी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। मींस होरेस डेनबी को क्या था? सफर किस चीज से सफर कर रहा था? हे फीवर से वह सफर कर रहा था। तो नवे के डी पर जल्दी से हम लोग टिक करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अंतिम जो है आपका अंतिम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अंतिम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। विच कलर बॉक्स दी लेडी हैड पिक्ड, मींस किस कलर की बॉक्स को उस स्त्री ने उठाया हुआ था? तो किस कलर के बॉक्स को उसने उठाया हुआ था? जो है सिल्वर कलर के बॉक्स को उठाया हुआ था ना, जिसमें से उसने सिगरेट को निकाला हुआ था। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। तो 10वीं का आपका जो है क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 10वीं के हम लोग सी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके जितने भी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलेंगे ट्रू फॉल्स पे चलेंगे, और ट्रू फॉल्स पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं अब हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स पे देखते हैं। अब ट्रू फॉल्स में आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने हैं। तो पहले ट्रू फॉल्स पे आते हैं, देखते हैं पहला ट्रू फॉल्स क्या दिया हुआ है। होरेस डेनबी वाज अ राइटर, होरेस डेनबी एक राइटर था, मींस एक लेखक था। बिल्कुल गलत बात किया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होरेस डेनबी क्या था? होरेस डेनबी एक जो है लॉ मेकर था, मींस ताले बनाने वाला था, वह कोई राइटर नहीं था। तो इसलिए पहले का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इसे फॉल्स लिख देते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों हमने एफ लिख दिए हुए, एफ लिख दिए हुए, तो आप समझ जाने एफ मींस हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा।
तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। होरेस डेनबी वाज अ कंप्लीट ऑनेस्ट मैन। होरेस डेनबी पूरी तरह से पूर्ण रूप से ईमानदार व्यक्ति था। तो बिल्कुल गलत बात किया गया है, वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था, एक पूरे साल में एक बार वह चोरी करता था, तो इसलिए वह पूर्ण रूपेण ईमानदार नहीं था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा। टू का भी मीन सेकेंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इसे फॉल्स लिखते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वह प्रेम करता था मीन्स वह पसंद करता था। रेयर मीन्स दुर्लभ एंड एक्सपेंसिव मीन्स महंगी। वह दुर्लभ और महंगी किताबों को पसंद करता था। तो बिल्कुल सही बात की गई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वह रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को पसंद करता था मीन्स चाहता था, इसलिए तो चोरी करता था। तो आपका तीसरे वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा मीन्स ट्रू हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग तीसरा क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। ईच ईयर ही रॉब्ड वंस। प्रत्येक वर्ष वह एक बार लूट करता था मीन्स चोरी करता था। तो प्यारे बच्चे ये बात सही है कि प्रत्येक वर्ष वह एक बार चोरी करता था। तो एक चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा आपका जो है ट्रू हो जाएगा। तो चौथे को भी हम लोग क्या लिख देते हैं, ट्रू लिख देते हैं। ट्रू के लिए हमने सिंपल सा टी लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाना। तो जल्दी से चौथे को भी हम लोग ट्रू कर देते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. Grange safe में जो है 15,000 पाउंड की कीमत के जो है जेवल्स थे मीन्स जो है गहने थे। तो बात सही की जो है कहा यहाँ कही गई है यहाँ पर कि 15,000 पाउंड की जो है कीमत के क्या थे वहां पर, उसमें ग्रेंज शेप में क्या थे, गहने थे। तो यह बात सही है, तो बात सही है तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो आपका पांचवा आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पांचवा भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो पांचवें के सामने हम जल्दी से हम लोग ट्रू लिख देते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जल्दी से चलते हैं छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। दी सेफ वाज इन दी गेस्ट रूम मीन्स सेफ जो था गेस्ट रूम में था बिहाइंड अ टेबल लैंप, टेबल लैंप के पीछे। तो प्यारे बच्चों वो टेबल लैंप के पीछे नहीं था, एक पेंटिंग के पीछे थी। जो जो सेफ था वह एक पेंटिंग के पीछे थी। तो इसलिए जो है एक बिहाइंड दी टेबल लैंप दिया हुआ है, तो फॉल्स दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, छठवीं का आपका फॉल्स हो जाएगा। छठा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग छठी को फॉल्स लिख देते हैं। सातवें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेरी वाज अ डॉग। सेरी एक कुत्ता था। तो बिल्कुल सही बात किया गया कि सेरी एक डॉग था, मींस डॉग मींस कुत्ता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सातवां सही हो जाएगा, मींस सातवां आपका ट्रू हो जाएगा। सेरी एक डॉग था, तो बिल्कुल सेरी एक डॉग था, तो इसलिए सातवां क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग सातवें के ट्रू लिख देते हैं। अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। दी लेडी वाज स्मार्टर देन होरेस डेनबी मीन्स वह जो है स्त्री होरेस डेनबी से क्या थी, स्मार्ट थी। तो बिल्कुल सही बात है, स्मार्ट थी, रेड साड़ी पहनी हुई थी, देखने में अच्छी लग रही थी। होरेस डेनबी ने इसे खुद कहा हुआ था कि जो है कि भैया वो बहुत सुंदर लग रही थी, और बहुत सुंदर लग रही थी तभी तो बेचारा फंस गया कि सोचा होगा कि इतनी सुंदर सी मालकिन है और मालकिन ही सुंदर हो सकती है। तो इसलिए वो जो है बेचारा फंस गया था, कुल जो है उसको सौंप देकर के खुद ही पकड़ा गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि बच के रहना, लड़कियों से मेहरारुओं से जो है बच के रहना, नहीं तो ऐसा फंसाएंगे ना, तो अपनी जो है सुंदरता के जाल में ऐसा फंसाएंगे ना कि फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बच के रहा करो प्यारे बच्चों जो है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दी लेडी वाज स्मार्टर देन होरेस डेनबी मींस होरेस डेनबी से जो है वह स्त्री जो है स्मार्ट थी। तो यह बात बिल्कुल सही कही गई है, तो सही कही गई है तो क्या हो जाएगा, आठवीं का आपका ट्रू हो जाएगा। और वैसे भी किसी औरत को कह दो कि भैया तुम स्मार्ट नहीं लग रही हो, तो तुम्हारे ऊपर भड़क जाएगी, तो उसको वैसा भी स्मार्ट जो है झुटवई, अगर स्मार्ट ना लग रही हो तब वो झुटवई कह दो कि तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो, मींस आज आप मैडम जी देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आपने ऐसा कह दिया ना तो आपका जो काम नहीं होने वाला है वो काम हो जाएगा। मतलब सिर्फ तारीफ कर दो बस, सुनने बहुत सुकून मिलेगा। तो भैया इसलिए हमें इससे भी क्या करना है, ट्रू करना है। होरेस डेनबी से वह ज्यादा स्मार्ट थी, तो स्मार्ट थी तो मींस आठवें का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आठवें को ट्रू कर देते हैं। नवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। होरेस हैड गिवन दी जेवल्स टू दी लेडी मींस होरेस ने सारे जो है जो गहने थे जो लूटे हुए थे, उसने जो निकाले हुए थे सारे गहने उस लेडी को दे दिए थे, उस स्त्री को दे दिए थे। तो बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, नवा भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो नवे के सामने भी हम लोग क्या लिख देते हैं, ट्रू लिख देते हैं। दसवां लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, दसवां क्वेश्चन जल्दी से देखिए। दी लेडी आल्सो वाज अ थीफ मींस वह स्त्री भी क्या थी, एक चोर थी ना, चोर बोले तो चोरिनी थी ना। तो दी लेडी वाज आल्सो अ थीफ मींस वह जो है स्त्री वह भी क्या थी, चोर थी, मींस चोरिनी थी ना। तो बिल्कुल सही बात की गई है कि वह स्त्री भी चोरिनी थी। तो इसलिए दसवीं में क्या हो जाएगा, दसवीं का आपका ट्रू हो जाएगा। तो दसवीं में हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों जितने भी आपके ट्रू फॉल्स थे आपके कंप्लीट हो गए। आपके अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, मींस क्या दिया हुआ है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्पेलिंग्स, मींस स्पेलिंग को आपको फिल करना है, मींस पढ़ना है। अब हम लोग 10 स्पेलिंग पढ़ने के लिए दिए हुए हैं, जल्दी से हम लोग 10 को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 10 को देखने पे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें पहले वाले में क्या दिया हुआ है, R.C.E दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। रिस्पेक्टेबल मींस यहाँ पर देखिए आंसर में लिखे हुए हैं RESPECTABLE, रिस्पेक्टेबल हो जाएगा मींस सम्माननीय। रिस्पेक्टेबल मींस होता है सम्माननीय। तो पहले में ई भरा गया, फिर दूसरे में PE भरा गया और तीसरे वाले में TABL भरा गया। तो ये हो गया प्यारे बच्चे, पहले का आपका हो गया रिस्पेक्टेबल। तो यहां पर देख करके आप भर लीजिए RESPECTABLE, रिस्पेक्टेबल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, yes.N.E, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस मींस आपका SENTENCE, सेंटेंस मींस एक आपका वाक्य होता है और यहां पर जो सेंटेंस प्रयोग किया गया था वह दंड के संदर्भ में प्रयोग किया गया था। तो प्यारे बच्चों एक सेंटेंस का मींस दंड भी होता है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस हो गया SENTENCE, तो मींस पहले में ई भराया, दूसरे में TENC भराया, तो दूसरे वाले 4 में भराया है। तो सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा वाला क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। सेकंड आंसर क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तीसरे में चलते हैं। सेंटेंस में हमने बता दिया हिंदी अर्थ, G.G. मींस क्या हो जाएगा, ग्रेन्स यहां भराएगा, GRANGE। तो क्या पहले 3 में क्या भरा है, RAN भराया और लास्ट वाले में क्या भरा गया, ई भरा गया। ग्रेन्स मींस होता है जो देहात के घर होते हैं, उन्हें जो खेत खलिहान में बने हुए होते हैं उन्हें ग्रेन्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्रेन्स हो गया, GRANGE। तो आप यहां पर देख करके स्पेलिंग कंप्लीट कर लेंगे। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है। चौथे में I.T.R.G, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग यहां हो जाएगा। इंटरेस्टिंग मींस होता है रुचिकर, इंटरेस्टिंग मींस होता है रुचिकर। तो क्या हो जाएगा, INTERESTING, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मींस पहले में एन भराया, फिर ई भराया, फिर ESTING भराया, तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग मींस INTERESTING। तो इस प्रकार से फिल इन दी ब्लैंक्स करने होते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, T.A.T, तो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट मींस होता है इलाज, TREATMENT, ट्रीटमेंट की स्पेलिंग TREATMENT मींस पहले में RE भरा गया, दूसरे में TMEN भरा गया, तो क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। पांचवी का क्या हो गया, ट्रीटमेंट आपका हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन आपका क्या है। छठा है O.A.S, तो क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स हो जाएगा। ऑर्नामेंट्स मींस होता है आपको पता है गहने होते हैं, तो ORNAMENTS, तो RN भराया पहले में, दूसरे में MENT भराया, तो क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स हो जाएगा। तो ORNAMENTS हो जाएगा, ऑर्नामेंट्स हो जाएगा। ये छठे में हो गया। सातवें क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं सातवां क्या है। सातवां T.E फिर .E, तो टेलीफोन हो जाएगा, TELEPHONE, तो टेलीफोन हो जाएगा, TELEPHONE। तो क्या हो गया, पहले में EL भरा गया, फिर उसके बाद PHON भरा गया, तो मींस टेलीफोन हो गया। टेलीफोन मींस आप जानते हो फोन का जो पहले टेलीफोन हुआ करता था बात करने के लिए, तो आपको पता है टेलीफोन के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, W.S, तो क्या हो जाएगा, W.S, इसमें क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, WIRES हो जाएगा। तो मींस भरा क्या गया, IRE भरा गया, तो क्या हो गया, WIRES, वायरस मींस होता है तार। तो ये हो गया आपका आठवीं में भरा गया, वायरस हो गया। नवे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नवा क्या है, C.A.E, तो क्या हो जाएगा, सिगरेट हो जाएगा। यहां पर नवे में जो दिया हुआ है सिगरेट, CIGARETTE,
CIGRETE, तो ये हो गया सिगरेट हो गया। 8वीं 9वीं का क्या हो जाएगा, सिगरेट हो जाएगा। मीन्स इसमें पहले में IG भरा गया, फिर इसके बाद RETT भरा गया है, तो सिगरेट हो गया। ये 9वीं वाले में आपका क्या हो जाएगा, सिगरेट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 10वें में देखते हैं क्या भरा जाएगा, L.B.N, तो क्या हो जाएगा, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन हो जाएगा। LIBRARIAN, लाइब्रेरियन हो जाएगा। तो आपका 10वीं का क्या हो जाएगा, लाइब्रेरियन हो जाएगा। LIBRARIAN हो जाएगा। लाइब्रेरियन मीन्स जानते हो, लाइब्रेरी को जो देखभाल करते हैं उन्हें बोलते हैं लाइब्रेरियन। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों ये आपके 10 दिए हुए थे। पहला आपका हो गया रिस्पेक्टेबल, दूसरा सेंटेंस हो गया, तीसरा ग्रेंज हो गया, चौथा इंटरेस्टिंग हो गया, पांचवा ट्रीटमेंट हो गया, छठवां ऑर्नामेंट्स हो गया, सातवां टेलीफोन हो गया, आठवां वायरस हो गया, नौवां सिगरेट हो गया, 10वां आपका लाइब्रेरियन हो गया। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जो आपके ट्रू फॉल्स थे, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो वो आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका। यही सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ प्यार बच्चों, ये आपका जो चौथा चैप्टर था एक्विजिशन ऑफ ट्रस्ट भी आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये आपका चौथा सप्लीमेंट्री रीडर का चौथा चैप्टर एक्विजिशन ऑफ ट्रस्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इसके बाद आपकी पांचवी चैप्टर की क्लास चलेगी, जो इसमें सप्लीमेंट्री रीडर में आपका 5वां चैप्टर दिया हुआ है, इसके बाद आपका 5वें चैप्टर की क्लास चलेगी। तो प्यारे बच्चों यहां तक यदि आपका पूरा ना हो तो आप पूरा कर लीजिएगा। जैसे प्रोज का 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, पोएट्री में 8 पोएम कंप्लीट हुई है, सप्लीमेंट्री में 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तो ये नहीं, यदि यहां तक नहीं पूरा है, कुछ छोटा है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके, तो वहां से देख करके आप, उसमें सारी क्लासें होंगी, वहां से देख करके आप कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे जो है कोचिंग या फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, यही आपसे उम्मीद रखते हैं। और आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर खास करके डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके आप वहां से जुड़ जाइएगा। ये सभी बच्चों के लिए है, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपका वहां मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो है जैसे ही तैयार होगा आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि यूट्यूब पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहां से भी, लेकिन आप वहां से जुड़ जाना तो आपको वहां से भी मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना